मध्य प्रदेश पटवारी 2018 का जो रिज़ल्ट आया है उसमें काफ़ी गड़बड़ी आई है। वो गड़बड़ी किस कारण से हुई है उसके बारे में जानते हैं। जानने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर नए हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और इसी प्रकार के अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर लें। नॉर्मलाइजेशन बना विवाद का कारण। रिजल्ट में जो भी गड़बड़ी हुई है वो केवल नॉर्मलाइजेशन है। तो लिखित में देखते हैं क्या है, कितने विद्यार्थियों को गड़बड़ी हुई है जो परीक्षा में पास हो गए और जिनका पटवारी पद के लिए चयन हो गया वो तो ठीक है, लेकिन जिनके ज़्यादा नंबर आने के बावजूद भी वो पटवारी पद के लिए चयनित नहीं हुए, तो वो जानते हैं क्यों नहीं हुए, किस कारण से नहीं हुए। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की ओर से जो पटवारी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट पर विवाद बढ़ गया है, वजह है नॉर्मलाइजेशन पद्धति। सभी उम्मीदवार एक स्वर में ही इसका विरोध कर रहे हैं, परंतु AKS भदौरिया एग्ज़ाम कंट्रोलर PEB का कहना है कि गेट जैसे एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन सिस्टम से ही रिजल्ट तैयार होता है। मतलब जो एग्ज़ाम शिफ्टों में कराई जाती है उनका रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन के थ्रू ही होता है। हमें इस सिस्टम पर पूरा भरोसा है, ये PEB का कहना है। इससे 4-5 नंबरों की बढ़ोतरी या घटोतरी होती है, लेकिन 33 नंबर तक बढ़ने की बातें झूठी हैं। मतलब किसी अभ्यर्थी ने कहा है कि मेरे 33 नंबर तक बढ़ गए हैं, यह PEB नहीं मान रही है। छात्रों का विरोध गलत है। हमें उनके विरोध से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारा काम नियमों के तहत ही हो रहा है। बता दें कि मध्य प्रदेश में 9,235 पदों पर भर्ती कराई गई थी। परीक्षा में लगभग 10 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे, लेकिन भर्ती हुए अभ्यर्थियों के अलावा शेष परेशान हैं। मतलब एग्ज़ाम में जो पास हो गए हैं उनके अलावा बाकी जो बचे हुए जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था वो सभी परेशान हैं। इसकी वजह समझ में नहीं आ रही है। उनकी आपत्ति इस बात को लेकर भी है कि कई छात्रों के अंक कम होने के बावजूद नॉर्मलाइजेशन सिस्टम से उनके अंक बढ़ कैसे गए। मतलब जब अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया था तो उस समय उनके नंबर पता चल गए थे, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम थी। नंबर पता होने के बाद जो नंबर उनको मिले थे, नॉर्मलाइजेशन के बाद में उनके अंक बढ़ गए, उनका सिलेक्शन हो गया पटवारी पद के लिए। लेकिन कुछ अभ्यर्थियों का नॉर्मलाइजेशन के बाद अंक कम हो गए, वो चयनित नहीं हो पाए। इस प्रकार की गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार का सिस्टम हो। इससे जनता में या परीक्षार्थियों में या अभ्यर्थियों में आक्रोश पैदा होता है। तो इस प्रकार के सिस्टम को सरकार न चलाए, मेरी यही सरकार से अर्जी है। देखिए, कुछ छात्रों का कहना है कि नंबरों की गड़बड़ ही नहीं, रैंकिंग में भी गड़बड़ हुई है। मतलब छात्र कहेंगे ही, जिसकी जांच होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन PEB के अफसर स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे हैं। मजबूरन छात्रों को सड़क पर धरना प्रदर्शन व आंदोलन करने उतरना पड़ा। मामले पर भास्कर पड़ताल में साफ हुआ कि सामान्य OBC SC महिला सभी वर्गों के छात्रों का रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन सिस्टम से बदल गया। मतलब जो नंबर आए थे उनका कोई अंक बढ़ गए, किसी के कम हो गए। जो पटवारी पद के लिए चयनित नहीं होने वाले थे वो चयनित हो गए, और जिनको आशा थी कि वो होंगे वो नहीं हो पाए। ये सारा सिस्टम नॉर्मलाइजेशन के थ्रू हुआ है। ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है। PEB को इस पे अमल करना चाहिए, कहाँ से क्या हो रहा है, और जो भी आगे परीक्षा हो उसमें सुधार करना चाहिए। मेरिट में आने वाले छात्र चयन से बाहर हो गए और कम नंबर वाले छात्रों के नंबर बढ़ जाने से वह मेरिट में आकर पटवारी पद के लिए चयनित हो गए। PEB के कंट्रोलर AKS भदौरिया ने स्वीकारा कि नॉर्मलाइजेशन के कारण 4-5 अंकों की घटोतरी एवं बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो सकता। 5 छात्र हैं जो काबिल थे, जिनके नंबर अच्छे आए थे, उनको उन पे पूरा भरोसा था कि वे पटवारी बन जाएंगे।
मतलब उनका सिलेक्शन होगा। लेकिन देखे आगे क्या हुआ उनके साथ। रवि राजपूत ओबीसी से हैं, परीक्षा में मेरे 79.49 अंक थे, मेरिट 79 पर आ गई, लेकिन नॉर्मलाइजेशन पद्धति की वजह से मेरे अंक 78.81 रह गए, इसलिए मेरा चयन नहीं हो पाया। ठीक है जी, मतलब इनको भी दुख हुआ है। किसके कारण? नॉर्मलाइजेशन यदि नहीं होता तो इनका आराम से सिलेक्शन हो जाता। प्रियंका भदौरिया एससी महिला वर्ग से हैं, पेपर में ऑनलाइन मुझे 75 अंक मिले थे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन सिस्टम के बाद मेरे अंक 71.53 रह गए, जबकि मेरिट 73 अंक पर टूटी। अगर नॉर्मलाइजेशन सिस्टम से रिजल्ट तैयार नहीं होता तो मेरा भी पटवारी के लिए चयन हो जाता। मतलब यहाँ पर भी गड़बड़ी नॉर्मलाइजेशन सिस्टम के थ्रू ही हुई है। मतलब इनको पूरा पक्का भरोसा था कि ये पटवारी पद के लिए चयनित हो जाएंगे, लिस्ट यहाँ तक उतरेगी, लेकिन नॉर्मलाइजेशन ने और लिस्ट कम पे उतार दी। आगे कुछ विद्यार्थी हैं, कुछ परीक्षार्थी हैं। पंकज गोयल हैं सामान्य से, एक छात्र को सिर्फ 72 अंक मिले थे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद उसके 10 अंक बढ़ गए और मेरिट के लिए 82 अंक लाकर वह चयनित हो गया। वाह, मतलब आगे हमने देखा घट गए, इसमें बढ़ गए, यानी इनको भरोसा था कि इनका चयन नहीं हो पाएगा, लेकिन वही नॉर्मलाइजेशन के थ्रू इनका अंक बढ़ गया और ये पटवारी पद के लिए चयनित हो गए। अगले विद्यार्थी हैं दीपेंद्र राणा, सामान्य से हैं। इनका कहना है कि मुझे 85 अंक मिले, मेरिट 82 नंबर तक पहुंची, लेकिन नॉर्मलाइजेशन सिस्टम के कारण मेरे अंक घटकर 77 रह गए, इस कारण मेरा पटवारी बनने का सपना टूट गया। इनके साथ भी घोटाला हुआ। अगले विद्यार्थी परीक्षार्थी थे अमित लोधी ओबीसी से, पटवारी भर्ती में कुल 9,235 पदों के लिए परीक्षा हुई, मेरी रैंकिंग आई है 4938, मतलब 4,938, फिर भी चयन नहीं हुआ। नॉर्मलाइजेशन सिस्टम से रैंकिंग को लेकर भी गड़बड़ी हो रही है। मतलब जब 9,235 पद हैं तो 4938 जब रैंकिंग आई है तो आराम से उनका सिलेक्शन होना चाहिए। हो सकता है कि ओबीसी के पद के हिसाब से ना हुआ हो, मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। इससे परीक्षार्थियों में आक्रोश है। जब खुली आंख से गलती दिख रही है तो इसको सरकार को, पीईबी आदि सभी लोग मिलकर के इसमें जो गड़बड़ियाँ हैं उसमें सुधार करना चाहिए। मेरी यही इच्छा है, चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाह रहा हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और इसी प्रकार के अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।